अस्सलाम वालेकुम। BTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। बारिउल मुफव्विउ लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शब्द फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब जी। सूही महला पंजवा। सुख महल जाके ऊंच दुआरे, ता महवा से भगत प्यारे। सुख महल जाके ऊंच द्वारे, ता महवा से भगत प्यारे। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, विरले काहू नेत्रों डिठी। रहाओ तह गीत नाद अखारे संगा, उहाँ संत करे हर रंगा। तह मरण न जीवन सोग न हर खा, साच नाम की अमृत वर्खा। तह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा एह गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। गोहज कथाए गुर ते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के शुभारंभ पर भगवान महावीर की वाणी में जैन प्रार्थना। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानम च सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। चत्तारि परम मंगाणी, दुल्हाणी अजंतुनो, मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयमम्मी अवीरियम। कम्मुनो बम्मुनो होई, कम्मुना होई खत्तियो, वैसो कम्मुना होई शुद्धो हवई कम्मुना। भगवान महावीर कहते हैं धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण है। जो इस धर्म में रत रहता है देवता भी उसे नमन करते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और धर्म का श्रवण, उस पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम ये उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है। हे मानव तू श्रेष्ठ कर्म कर। ओम शांति शांति शांति। नमो जिडाणम। नए संसद भवन के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर प्राकृत भाषा में गाथा के साथ ही जैन प्रार्थना, संस्कृत भाषा मंगलाष्टक एवं महावीराष्टक स्तोत्र। हे सुरासुर मणु सिंध वंदेदम, धोधे घाई कममलम, परमा वड्ढमाणं तीर्थं
धम्मस्य कर्तारम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायका। यहाँ उपस्थित अनेक देशों के एम्बेसडर्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे और साथियों, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेक कर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यही हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहब आंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की मौजूदा इमारत स्वतंत्र भारत के हर उतार चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियां, हमारे समाधान, हमारी आशाओं आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून
इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर है। लेकिन साथियों, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब करीब 100 साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है, कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी आईटी सिस्टम। लोकसभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया। इतना कुछ होने के बाद ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्री महागणपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः, सीतारामाभ्यां नमः, दुर्गायै नमः, गणपतये नमः, क्षेत्रपालाय नमः, वास्तुपुरुषाय नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, आचार्येभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु, सुमुहूर्तोऽस्तु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमः। अभी इदानीं संकल्पः। पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा शुभतिथौ अमुकगोत्रः नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नाम अहम् एतद्देश प्रतिनिधिभूतः एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य संतोषादि अभिवृद्ध्यर्थं एतद्देश वासिनां परस्पर विद्वेष परस्पर निंदा परस्पर हिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्पर सौमनस्य सिद्ध्यर्थं एतद्देश परिपालन समये मुख्यामात्य महोदयेन अन्यैः सचिवादिभिश्च योग्य निर्णय स्वीकरणादिद्वारा एतद्देश अभिवृद्ध्यर्थं एतद्राष्ट्र परिपालनांगभूत कार्यालय भवन निर्माण कार्यस्य निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां अनुकूलता सिद्ध्यर्थं नवग्रह प्रार्थनं भूदेवता प्रार्थनं अनंत कूर्म वराह देवता प्रार्थनं इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रार्थनं संकल्पित सकल कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति
प्रार्थना पुरस्सरं संसद्भवन निर्माणांगत्वेन आधारशिलास्थापन पूजनाख्यं कर्म करिष्ये। मुदैति सर्वं तत्सुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिव। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए BTS न्यूज़ पर। अल्लाह हाफ़िज़। New Hotel Suhail, hospitality at its best. Welcome to your destination of comfort. Offering air-conditioned luxury accommodations with complimentary breakfast starting rupees 1,499. Our cozy accommodations include Studio Single, Studio Double, Studio Triple, Studio Quad and spiffy suite rooms. Well furnished and located in Abbots, the heart of Hyderabad city. Our facilities and amenities include free sanitization kits, free Wi-Fi, smart television, 24 hours constant hot water, online booking, elevator and laundry services, and many more. We accept all major cards and UPI payments. Ideal for business and leisure travels. Your search for a budget accommodation in Hyderabad ends here. New Hotel Suhail, True Bazaar, Abbots, Hyderabad.